दिसंबर 1971 रायसीना हिल्स में खलबली मची हुई थी। पाकिस्तान के हिंदुस्तान पर अटैक की खबर थी। उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्हें इस समय एक ही शख्स याद आया, लेकिन वो इंसान जिद्दी था। इसी साल अप्रैल में ही सेना का ख्याल करके उसने पाकिस्तान पर अटैक करने से मना कर दिया था। इंदिरा ने उसके साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्हें कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन मीटिंग में जो हुआ वो बिल्कुल चौंका देने वाला था। मीटिंग खत्म होने पर उसने कहा, मैं युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और उसके इस बयान के 3 हफ्ते बाद ही पाकिस्तानी सेना के 80,000 जवानों ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े हीरो सैम मानेकशॉ की, जिन्हें लोग सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले इस हीरो के 5 ऐसे किस्से हम आपको बताएंगे जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सैम ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर से लेकर 1971 वॉर तक कुल 5 बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी और सेना और अपने लक्ष्य के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। वैसे भी उन्होंने हार मानना तो सीखा ही नहीं था और आर्मी को तो सिखाया ही जाता है कि हर सिचुएशन के लिए वो पूरी तरह तैयार रहे। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक जंग के दौरान मानेकशॉ बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें कुल 7 गोलियां लगी थी। उनका बचना भी मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर्स की मेहनत और उनकी हिम्मत से मौत भी उनसे घबरा कर बैठ गई। ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद जब उन्हें होश आया, तब भी मानेकशॉ का जोश बरकरार था। हॉस्पिटल में जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या हुआ था, तो उन्होंने डॉक्टर से कहा, अरे कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दी थी। अपनी सीरियस कंडीशन को भी कुछ नहीं समझने वाले मानेकशॉ ही इस तरह से बात कह सकते थे। उस अटैक से बचने के बाद भी मानेकशॉ ने पीछे मुड़ना नहीं सीखा और लोग उन्हें सैम मानेकशॉ से सैम बहादुर कहने लगे। मानेकशॉ को अपनी बहादुरी पर पूरा भरोसा था और दूसरों के हौसलों को कैसे बुलंद करना है ये भी वो बहुत अच्छे से जानते थे। इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा है सन 1962 का, जब मिजोरम की एक बटालियन चीन से लड़ाई करने से पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। उन्हें लड़ाई हारने का डर लग रहा था। जब मानेकशॉ को ये बात पता चली तो उन्होंने उस बटालियन का हौसला बढ़ाने के लिए अतरंगी सा तरीका निकाल लिया। उन्होंने बटालियन को पार्सल में चूड़ी के डिब्बे के साथ एक नोट भेजा, जिस पर लिखा था कि अगर लड़ाई से पीछे हट रहे हो तो अपने आदमियों को ये पहनने को बोल दो। फिर उस बटालियन ने लड़ाई में हिस्सा लिया और काफी अच्छा काम कर दिखाया। अब मानेकशॉ ने फिर से एक नोट भेजा जिसमें चूड़ियों के डिब्बे को वापस भेज देने की बात लिखी गई थी। मानेकशॉ सिर्फ अपनी बहादुरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी जाने जाते हैं। इंदिरा और मानेकशॉ के बीच हाजिर जवाबी के किस्से खूब मशहूर है। 1971 की लड़ाई के टाइम पर जब मानेकशॉ से इंदिरा ने पूछा कि तैयारी पूरी है कि नहीं, तो मानेकशॉ ने तपाक से जवाब देते हुए कहा, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। इंदिरा गांधी को स्वीटी कहने की हिम्मत सिर्फ मानेकशॉ ही कर सकते थे। सिर्फ यही नहीं, युद्ध के टाइम पर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मानेकशॉ आर्मी की मदद से तख्ता पलट करने की कोशिश करने वाले हैं। इस पर मानेकशॉ ने सीधे जाकर इंदिरा गांधी से कह दिया, क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपकी जगह पर आने के लायक नहीं हूँ मैडम? आपकी नाक लंबी है, मेरी भी नाक लंबी है, लेकिन मैं दूसरों के मामले में नाक नहीं घुसाता हूँ। 1946 में मानेकशॉ को फर्स्ट ग्रेड स्टाफ ऑफिसर बनाया गया और वो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में बने रहे। आजादी के बाद गोरखों की कमान संभालने वाले वे पहले इंडियन थे। गोरखा रेजिमेंट से मानेकशॉ बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे। वो उन्हें सबसे बहादुर लोगों की कैटेगरी में रखते थे। मानेकशॉ एक बात कहा करते थे कि कोई सिपाही 2 ही सूरतों में कह सकता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता। पहला कि वो झूठा है और दूसरा कि वो गोरखा है। गोरखा रेजिमेंट ने ही उनका नाम सैम मानेकशॉ से सैम बहादुर कर दिया था। एक बार उन्होंने हरका बहादुर गुरुंग नाम के एक गोरखा सिपाही से पूछा, मेरा नाम क्या हो? उस गोरखा सिपाही ने जवाब दिया, सैम बहादुर साहब। तब से ये नाम प्रसिद्ध हो गया। मानेकशॉ की तारीफ करने वाले सिर्फ इंडियंस ही नहीं थे, बल्कि उन्हें पाकिस्तान के लोग भी पसंद करते थे। मजबूरी में ही सही, लेकिन पाकिस्तान में लोग उनकी बहादुरी से काफी इम्प्रेस्ड थे। सन 2008 में जब मानेकशॉ की डेथ हुई तो पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने एक स्पेशल आर्टिकल निकाला। इसमें कहा गया था कि सैम मानेकशॉ कोई साधारण इंसान नहीं थे। सैम बहादुर 1969 में भारत के सेना प्रमुख बने और हमें भारी मन से ये स्वीकार करना होगा कि उनके पूरे करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि 1971 में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बड़ी जीत ही थी। तब हमने पूर्वी पाकिस्तान को गवा दिया, जो बाद में बांग्लादेश बना।
मानिक शाह ने 1971 में जो किया उसने उन्हें हीरो बना दिया था। इस लड़ाई के बाद उन्होंने कई इंटरव्यू दिए। ऐसे ही एक बार जब उनसे पूछा गया कि अगर बंटवारे के वक्त वो पाकिस्तान चले गए होते तो क्या होता, इस पर मानिक शाह ने हंसते हुए जवाब दिया, होता क्या, पाकिस्तान 71 की लड़ाई जीत जाता। उन्हें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनका आर्मी में लंबा करियर, जिसने उन्हें सिखाया था हर फ्रंट पर पूरे जोश से लड़ना और कभी हार ना मानना। और शायद यही वजह थी कि मानिक शाह कभी किसी से नहीं डरते थे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो जरूर जानना चाहोगे कि मानिक शाह कौन थे और उनमें इतनी हिम्मत कहां से आई। सैम मानिक शाह 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में पैदा हुए थे। सैम के पिता हॉर्मुसजी मानिक शाह एक डॉक्टर थे। सैम ने छोटे समय के लिए मेडिकल की पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज और अमृतसर के हिंदू सभा कॉलेज से की, लेकिन उनके अंदर सेना में शामिल होने की दिली इच्छा थी और इसी वजह से अपने पिता के खिलाफ जाकर उन्होंने जुलाई 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लिया और सिर्फ 2 साल बाद ही फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में भर्ती हो गए। मानिक शाह का पूरा करियर 1934 से 1973 तक चला। उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान कई सम्मान हासिल किए। जब वो 59 साल के थे तब उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया और ये सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय जनरल थे। 1972 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। 1 साल बाद 1973 में वो सेना प्रमुख पद से रिटायर हो गए। अपने पूरे करियर में उन्होंने दूसरे वर्ल्ड वॉर, 1962 में भारत पाक चाइना वॉर, 1965 के भारत पाकिस्तान वॉर और 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर में हिस्सा लिया। सारी लड़ाइयाँ मानिक शाह की लीडरशिप में लड़ी गई। आज कई लोग मानिक शाह को भूल चुके हैं, लेकिन इनके किस्से सुनने के बाद आप कभी भी इन्हें नहीं भूल पाएंगे। उनकी रौबदार मूंछों वाली तस्वीर देखते ही शरीर में रोमांच भर जाता है। इनकी कहानी बताती है कुछ भी अगर ठान लिया जाए तो इम्पॉसिबल वर्ड की जरूरत शायद नहीं रह जाएगी। मानिक शाह की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके अपने दोस्त भी इस कहानी को आगे बढ़ने में मोटिवेशन पा सके। हम आपके सामने ऐसी कहानियां लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।